नमस्ते। आजकल सोशल मीडिया पर शिक्षकों के ऊपर फिल्माया एक विशेष प्रकार के वीडियोस वायरल होते हैं। वीडियो इस प्रकार होता है कि एक शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा होता है और एक अधिकारी वहाँ प्रवेश करता है। सबके सामने वो शिक्षक को कुछ इंग्लिश के स्पेलिंग्स पूछता है या कुछ विशेष प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर उस शिक्षक के पास नहीं होता है। उस वीडियो का जो मैसेज है वो ये होता है कि हमारे शिक्षकों को कुछ नहीं आता। सवाल ये उठता है कि इसका दोषी कौन है? वो नियुक्त करने वाली प्रणाली जिसने उस शिक्षक को नियुक्त किया है, या फिर वो बीएड डिग्री देने वाली प्रणाली जिस डिग्री को लेकर के उस शिक्षक की नियुक्ति होती है। और ये जो अधिकारी खुद को शिक्षित समझता है, वह अहंकारवश उस शिक्षक के प्रति बच्चों के आगे जिस प्रकार का व्यवहार करता है, उससे बच्चों के मन में शिक्षकों के प्रति जो हीन भावना उत्पन्न होती है, समाज में जो इसको वायरल करने से शिक्षकों के प्रति जो हीन भावना उत्पन्न होती है, क्या वो दोषी नहीं है? ये देश जहां जो शिक्षक प्रधान देश रहा है, आज यहाँ शिक्षकों की गुणवत्ता में इतनी कमी क्यों आ गई, जबकि उनकी ट्रेनिंग और उनकी सर्टिफिकेशन और डिग्री की पूरी व्यवस्था है। प्राइवेट स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, वहाँ के शिक्षक की स्थिति इससे कुछ भिन्न नहीं है। हाँ, वो थोड़ा इंग्लिश बोलना जरूर जानते हैं, परंतु मैनेजमेंट के आगे वो भी नतमस्तक है। पेरेंट्स जो पे मास्टर हैं वो उन्हें कुछ भी बोल करके जा सकते हैं। शिक्षकों की कोई सोशल पोजीशनिंग क्यों नहीं है, कोई सोशल रेस्पेक्ट क्यों नहीं है? और यदि सोशल रेस्पेक्ट हम नहीं बनाएंगे तो हमारे बच्चे उनको कैसे फॉलो करेंगे? और फॉलो नहीं करेंगे तो ज्ञान का प्रवाह आने वाले जनरेशन की तरफ कैसे बहेगा? इस देश का इतिहास रहा है कि शिक्षक जब राजमहल में प्रवेश कर जाए तो राजा भी अपनी गद्दी से उठ जाया करते थे। गुरु ब्रह्मा जैसे मंत्र इस बात के सूचक हैं कि शिक्षक ईश्वर से भी बड़ा स्थान रखते हैं। गुरुकुल का अर्थ ही ये होता है कि पूरा समाज गुरु के कुल का है। गुरुकुल एक ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था है। ऐसे में शिक्षकों की ये दुर्दशा हमारे देश के मूल संस्कृति, मूल प्रकृति के विरुद्ध है। शिक्षकों की सोशल पोजीशनिंग के लिए, सोशल रेस्पेक्ट के लिए, सोशल लीडरशिप के लिए गुरुत्व जैसे प्रकरण का जन्म है। गुरुत्व 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास की एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, मगर ये दृष्टिकोण शिक्षकों के गुरुत्व ट्रेनिंग की प्रक्रिया के जरिए ही जमीन पर उतारा जा सकता है। गुरुत्व के 3 चरण हैं। 0 से 5 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, यानी गर्भाधान से विद्यारंभ संस्कार की जो उनकी जर्नी है, इस जर्नी में उनके विकास हेतु मदर द फर्स्ट गुरु नाम से जो टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, www.shishusanskar.org पे आप इस प्रोग्राम के डिटेल्स को देख सकते हैं। इस प्रोग्राम का लक्ष्य बच्चों को संस्कारित करना, उनके भावनात्मक रचना को संस्कारित करना। इस लक्ष्य से प्री स्कूल के टीचर्स और गृहिणी को ट्रेन करने की प्रक्रिया है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दूसरा चरण 5 से 10 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, यानी प्राइमरी सेक्शन के जो बच्चे हैं, उनके विकास हेतु गुरु माँ
या मदर टीचर नाम से टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके 3 लक्ष्य हैं। बच्चों को उचित संस्कार प्रदान करना, बच्चों के स्वभाव की फाइंडिंग करना यानी उनके नैसर्गिक गुणों की फाइंडिंग करना, और बच्चों में स्वाध्याय को स्थापित करना यानी सेल्फ स्टडी की जो एबिलिटी है वो स्किल को डेवलप करना, और तीसरे चरण में आचार्यों का निर्माण करना। आचार्य जो विशेष प्रकार के एक्सपर्टाइज रखते हों, जो साइंस, स्पिरिचुअलिटी और कैरियर्स इस तरह के ज्ञान से संपन्न हो, और जो बच्चों को एक स्वावलंबन भरे जीवन की तरफ अग्रसर कर सके, उन्हें एक एंटरप्रेन्योर बना सके। गुरुत्व के ये 3 चरण के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। गुरुत्व किसी भी स्कूल की व्यवस्था को, कल्चर को, उसके प्रोसेस को गुरुकुल में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है। इसके 4 अंग हैं, जिसके 4 उद्देश्य हैं। पहला, सामाजिक नेतृत्व की क्षमता स्कूलों के अंदर रखना, जिसे हम इंग्लिश में लीडरशिप कहते हैं, एल। दूसरा, सृजनात्मक और प्रगतिशील क्षमता को निर्माण करना, जिसे हम इंग्लिश में इनोवेशन कहते हैं। तीसरा, भाषा और संस्कृति को स्कूलों में स्थापित करना, इसे हम इंग्लिश में फाउंडेशनल वैल्यूज कहते हैं। और चौथा, गुणों का विकास और उसके मापदंड को स्थापित करना, जिसको हम लोग एक्सेलेंस कहते हैं, LIFE। गुरुत्व स्कूलों में गुरुत्व और लाइफ, ये 2 लैब्स को एस्टेब्लिश करता है। गुरुत्व कोई एक अलग डिग्री या सर्टिफिकेशन देने का प्रोग्राम नहीं है। गुरुत्व एक प्राइवेट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, एक प्राइवेट व्यवस्था है जिसमें स्कूल्स को लाइफ लैब और गुरुत्व लैब के जरिए उनको इन 4 LIF के 4 सशक्तिकरण एलिमेंट से ओतप्रोत करता है। आपके स्कूल को अग्रगण्य करने हेतु एक सशक्त शिक्षकों के, गुणवान शिक्षकों के टीम के गठन हेतु आप गुरुत्व से अवश्य जुड़ें। हमारी शुभेच्छा आप सबके साथ है।